Hello bachcho, let's see this question. The question says, which of the following can distinguish H2O2 from H2O? Option A, the boiling point of H2O2 is greater than H2O. B, the the dipole moment of H2O2 is greater than H2O. C, H2O2 solution turn litmus paper to colorless. D, all of the above. देखो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है इनमें से कौन सी वो स्टेटमेंट है जो जो डिस्टिंग्विश कर रही है H2O2 को फ्रॉम H2O से। ठीक है, सो ओवर हियर वी हैव H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अगर हम दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, H2O2 में यहाँ पे दो OH बॉन्ड हो जाते हैं। दो OH बॉन्ड होने के साथ साथ एक OO बॉन्ड भी होता है। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक ओपन बुक की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के पास तो होते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन के पास हो जाएंगे लोन पेयर, तो ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हमें पता है ये हमारा सिंपल सा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, दो OH बॉन्ड होते हैं सिर्फ, तो मतलब H2O2 के केस में यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा हो जाता है कि OO का बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों ही में होता क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो एक ये है कि इन दोनों के ही अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन में होती है, जब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है दो एटम के बीच में, तो वहां पे क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है। सो हाइड्रोजन बीइंग ये यहाँ पे क्या कर लेता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सेम इसी केस में अगर हम देखें तो यहाँ भी यही होता है, लेकिन H2O2 में हो क्या रहा है, यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज आ गए। ठीक है, यहाँ पे दो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गए क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ही होता है। ठीक है, अब अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, फॉर्म करेगा दूसरे यहाँ पे अगर वाटर दूसरे वाले वाटर के साथ कर रहा है तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होगा, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा और उसके पास क्या होंगे, इस तरह से ऑक्सीजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। तो अब इन दोनों के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। फिर उसी तरह इस H और OH के बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा, इनके बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, इसके बीच में मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा बॉन्ड आ जाएगा, वहां पे हमें देखने को मिलेगी इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। सेम उसी तरह से हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेरोक्साइड के केस में भी देखने को मिलती है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, जैसे अगर हमने फॉर्म किया, यहाँ पे हमने OH लिया और यहाँ पे एक OH यहाँ चला गया, तो अब इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर यहाँ पे एक दूसरा आ जाएगा पेरोक्साइड का एटम, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अब देखो होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है कि जो हम बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये मेनली डिपेंड किस पे करता है कि कितना ज्यादा जो बॉन्ड बना हुआ है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है। ठीक है, जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतना क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सो अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, एक ये चीज। अब देखो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है दोनों में, तो मतलब दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अब दोनों में से ज्यादा सबसे किसका होता है, H2O2 का होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हमने देखा कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, यहाँ पे दो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो लेकिन यहाँ पे एक ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में यहाँ पे दो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो दो पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, तो यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। सो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है,
तो इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लग जाती है, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O2 होता है वो ज़्यादा हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O से। ठीक है, सो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही करेक्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O2 इज ग्रेटर देन H2O। अब नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो डायपोल मोमेंट है H2O2 का ये ज़्यादा है H2O से, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो अगेन वही सेम रीज़न आ जाता है, जो वाटर है, वाटर के केस में है हमारे पास दो OH बॉन्ड, ठीक है, और जो हमारे पास परऑक्साइड है यहाँ पे हमारे पास हो गया है एक OO बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डायपोल देखें तो यहाँ पे किस तरह से होता है, इस तरह से होगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा डायपोल। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ऐसे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, इस तरह से जा रहा होगा। अगर हमें डायपोल मोमेंट बनाना शो करना है तो हम इसको इसका स्ट्रक्चर इस तरह से शो करते हैं कि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, डायपोल मोमेंट इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अगर हम डायपोल मोमेंट देखते हैं, सो जो H2O होता है, H2O के केस में डायपोल मोमेंट होता है अराउंड 1.84 और 8.6 के समथिंग करीब होता है, और यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होता है ये होता है 2.1 और 2.2 के करीब होता है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब वही सेम चीज आ जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है तो यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, H2O2 के केस में, H2O2 के केस में क्या है कि ये जो है यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है, यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव के साथ दो नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन यहाँ पे एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो पोलैरिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो जहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा होगी वहां पे डायपोल मोमेंट ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो H2O2 के केस में डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है, और ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हमें दिया हुआ है दैट H2O2 सॉल्यूशन टर्न लिटमस पेपर टू कलरलेस, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा H2O होता है ये तो होता है न्यूट्रल, हम जानते हैं कि वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, लेकिन हम अगर बात करें H2O2 की तो ये बहुत ही स्लाइटली सा एसिडिक होता है। ठीक है, ये होता है स्लाइटली एसिडिक, बहुत ही वीक एसिड होता है। ठीक है, हम इसे वीक एसिड कह सकते हैं, बहुत वीक एसिड होता है। अगर हम इसका पीएच चेक करेंगे तो इसका पीएच हमें मिलता है, इट डिपेंड करता है कि हमने कितना कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया। यूजुअली इसका पीएच हमें 6 के करीब मिलता है, लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ले लिया तो हमें ये मिल जाएगा 4 से 6 के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली इसका हम अगर पीएच देखें तो ये 6 आता है। सो अगर इसको हम देखें तो ये ना हमें बहुत बहुत लाइट सा ऐसा ऑरेंज येलो टाइप का कलर शो करता है, बहुत लाइट सा। इनफैक्ट ये क्या करता है, अगर हम इसके लिटमस पेपर को देखें तो ये लिटमस पेपर को कलरलेस करता है। ठीक है, लिटमस पेपर को क्या करता है, कलरलेस शो करता है। अगर हम लिटमस पेपर देखेंगे तो हमें ये कलरलेस दिखेगा, इवन डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन में भी ये हमें कलरलेस ही दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि H2O2 सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इट विल टर्न लिटमस पेपर टू कलरलेस, ये कलरलेस ही शो करेगा क्योंकि ये बहुत ही स्लाइटली सा एसिडिक होता है। तो इसका मतलब क्या हो गई, हमारी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट ऑल ऑफ द अबव statements are correct regarding H2O2, distinguish from H2O2 from water. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.